हेलो एवरीवन, वेलकम टू अड्डा 24/7 स्कूल। मैं राजेंद्र सांखला। इस सेशन में हम अध्याय संख्या 8 आरोह भाग पुस्तक सेकंड से तुलसीदास पढ़ेंगे। इसमें तुलसीदास जी द्वारा कवितावली के उत्तरकांड से 2 कवित एक सवैया दिया हुआ है, ठीक है, जिसमें से हम लोग एक कवित तो पढ़ लिया था। आज हम दूसरा कवित और उसके साथ में जो सवैया दिया हुआ है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग क्या क्या देखने वाले हैं, एक तो कवितावली के उत्तरकांड से जो कवित और सवैया दिया हुआ है, जिसमें से कवित संख्या 2 पढ़ेंगे और जो हमारा एक सवैया दिया हुआ है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो कवित यहाँ संख्या नंबर 2 है और सवैया जो एक ही दिया हुआ है उसके बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है। और यह है आपकी किस पुस्तक में है, पुस्तक आपको दिखाई दे रही है। एक बात और ध्यान रखना, आपका ये जो पुस्तक का कलर दिखाई दे रहा है ये अलग हो सकता है, ध्यान रखना। कभी तुम कंफ्यूज हो, सर ये तो पुस्तक का कलर हमारा तो अलग है। नहीं, पुस्तक का कलर अलग हो सकता है लेकिन पुस्तक का नाम समान है, आरोह भाग 2 कोर, जिसे हम आधार के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो एक बात मैं यहाँ चर्चा कर लेता हूँ, कवित और सवैया दोनों के दोनों क्या हैं, वार्णिक छंद हैं। दोनों के दोनों क्या हैं, वार्णिक छंद हैं। ये आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। जो कवित होता है वह तो प्रत्येक चरण में 31 वर्ण होते हैं और 16 या 15वें वर्ण पर, 16वें या 15वें वर्ण पर क्या होती है, यति होती है, जिसके बारे में मैंने चर्चा कर ली थी पहले ही जब कवित पढ़ाया था मैंने उस समय। यति का अर्थ होता है रुकना। दूसरी सबसे बड़ी बात, प्रत्येक चरण के अंत में, ये आपको ध्यान रखना, महत्वपूर्ण बात यही है, प्रत्येक चरण के अंत में एक गुरु दिखाई देता है, हमेशा गुरु वर्ण होगा, ध्यान रखना। ये मैंने बता भी दिया था, चर्चा भी कर ली थी जब मैंने पहला कवित पढ़ाया था आप लोगों को, तब मैंने इसकी बात कर ली थी। अब बात करते हैं हम सवैया छंद की। सवैया छंद जो होता है वह 22 से लेकर के 26 वर्णों का होता है। 22 से लेकर 26 वर्णों का एक छंद होता है, 22 से लेकर के 26 वर्णों का, ठीक है। हाँ, अब आप लोगों को ये पता होना चाहिए जो 22 से लेकर जो 26 वर्ण होते हैं ये कैसे कैसे बटे होते हैं। तो एक बात ध्यान में, सवैया बहुत सारे होते हैं, जिसमें सर्वाधिक प्रसिद्ध जो होता है उसे मंत्र गयंत या मालती सवैया भी कहा जाता है, या मंत्र गयंत सवैया भी कहा जाता है, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और यहाँ जो कवित है इसे मनहरण भी कहते हैं, मनहरण कवित भी कहते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो एक बात तो मैं बता दूं आप लोगों को, जो ये छंद होते हैं ना, ये वार्णिक जो छंद होते हैं, जैसे मैंने कहा सवैया जो होता है वह बहुत सारे प्रकार का होता है, अलग अलग प्रकार को, जिसमें सर्व प्रसिद्ध होता है मालती या मंत्र गयंत होता है, जिसमें से ये बटते कैसे हैं, कैसे डिवाइड करते हैं। तो एक बात और ध्यान रखना, ये गणों के आधार पर बढ़ते हैं। किसके आधार पर बढ़ते हैं, गणों के आधार पर, ठीक है। गण आपको पता ही है 8 होते हैं, एक सूत्र पढ़ा होगा, ये माता राज बानस लगा, ये माता राज भानस लगा, ठीक है। कोई दिक्कत है क्या, यज्ञन मंगन तंगन रगन जगन भगन नगन और सगन, ठीक है, ये होते हैं 8। तो एक जो गण होता है वह 3 वर्णों से मिलकर बना होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। वैसे मैं छंद जैसे ही अध्याय हमारा पूरा होगा, जैसे कवितावली के उत्तरकांड को हम पढ़ लेंगे, फिर एक रामचरितमानस के लंका कांड से भी दिया हुआ है उसे भी हम पढ़ेंगे। उसके बाद में जैसे मैं अभ्यास प्रश्नों की चर्चा करूंगा उस समय हम लोग अच्छे छंदों के बारे में पढ़ भी लेंगे, ठीक है। तो आगे देखिए, तो आज हम दूसरा कवित और सवैया के बारे में चर्चा करने वाले। ध्यान से पढ़ना है हमें, अब जितना समय मैं पढ़ रहा हूं उसी समय आप लोगों को याद हो जाना चाहिए, ठीक है। देख लीजिए, कवितावली के उत्तरकांड से, जिसके लेखक कौन है, तुलसीदास जी हैं। ये लो आपकी तुलसीदास जी की तस्वीर है, क्योंकि पूछा जा सकता है, जैसा माहौल बन रहा है उसके अकॉर्डिंग हम लोग सोच सकते हैं कि कैसा भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो ये जो तस्वीर देखकर के भी आपसे पूछा जा सकता है किस लेखक की तस्वीर है, या 4 लेखकों की तस्वीर देखकर पूछा जा सकता है आपसे कि किसी बताइए तुलसीदास जी की कौन सी तस्वीर है, ठीक है। हाँ, तो ये आपको ध्यान रखना है, अलग से मैंने स्लाइड्स में दे दिया है जिससे आप लोग को दिक्कत ना आए। अब भूमिका पढ़ लेते हैं, दूसरे कवित की छंद है जो उसकी भूमिका क्या है, कहां से स्टार्ट होता है, ये खेती ने किसान, इन शब्दों से यह शुरुआत होती है, ठीक है। दूसरे कवित छंद में तुलसीदास जी ने प्रकृति और शासन की विषमता से उपजी
बेकारी, गरीबी की पीड़ा का यथार्थ प्रचित्रण करते हुए उसे दशानन के से उपमित करते हैं। यानी कि जो गरीबी फैली हुई है, जो बेकारी है, जो बेरोजगार लोग हैं, उनको 2 समय का खाना नहीं मिल पाता है, वह किस कारण से है, उसे दरिद्रता रूपी रावण ने भी दबा रखा है। उसी के रूप में बेकारी को और गरीबी को उपमित भी किया है कवितावली के उत्तरकांड में, इस दूसरे कवित्व में, जो किसके द्वारा लिखा हुआ है, तुलसीदास जी ने। तुलसीदास जी यह भी कहते हैं कि उस समय की जितनी गहरी जानकारी, वो नहीं कहते, लेकिन हम लोग बड़े बड़े कवि आलोचक कहते हैं कि उस समय की गहरी जितनी जानकारी तुलसीदास जी को थी, इन राम भक्त कवियों में और किसी को भी नहीं थी। तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे, बेकारी और गरीबी के बारे में, जो किस रूप में उपमित किया है तुलसीदास जी ने, दरिद्रता रूपी रावण या दशानन के रूप में उपमित किया है, ये हमें पता होना चाहिए। अब देखिए दूसरा कवित्व, मैं कवित्व के बारे में बता चुका हूं, ध्यान रखना। 31 वर्णों का छंद होता है, प्रत्येक वर्ण में 31 छंद होते हैं, 16वें या 15वें पर यति होती है। और मैंने यह भी बात कर ली है, इसे मनहरण कवित्व भी कहा जाता है, और प्रत्येक चरण के अंत में हमें गुरु वर्ण दिखाई देगा। अब ये कवित्व है आपका, एक बार पढ़ लीजिए, इसे देख लीजिए। खेती ने किसान को, भिखारी को ने भीख बली, बनिक को बनिज ने चाकर को चाकरी, जीविका विहीन लोग सिद्धमान सोच बस, कहे एक एकन सो कहाँ जाई का करी, बेदहु पुराण कही लोकोहु बिलोकियत, सांखरे सबे पे राम रावरे कृपा करी, दारिद दशानन दबाई दुनी दीन बंधु, दुरित दहन देखी तुलसी आहा करी। कहने का तात्पर्य क्या है इसमें, एक बार मैं वैसे ही बता देता हूँ। इसमें जो लोग गरीबी फैली हुई है, जो बेरोजगार लोग हैं, वो किस प्रकार से अपना जीवन वहन करने के लिए अपनी पीड़ा को उठाते हैं, उस पीड़ा का कारण, उस पीड़ा को समाप्त करने का कवि ने एक ही कारण बताया है कि केवल वह कौन कर सकता है, श्री राम रूपी दीन बंधु ही इन सभी कष्टों से, उन्हें इन गरीबी से दूर कर सकते हैं। अब मैं पहले तो एक एक शब्द का अर्थ बता देता हूं, उसके बाद हम भावार्थ करेंगे। किसान किसान ही होता है, भिखारी भिखारी होता है, भीख भीख होता है, बलि का अर्थ ध्यान रखना दान होता है। बलि का अर्थ क्या होता है बेटा, दान होता है, ठीक है। बनिक होता है व्यापारी, बनिक क्या होता है, व्यापारी, व्यापारी जो लोग होते हैं ना, और बनी जो व्यापारी, व्यापारी, और बनिज होता है व्यापार, ठीक है। हाँ, बनिक होता है व्यापारी, बनिज होता है व्यापार। चाकर जिसे कहा जाता है नौकर, चाकर का अर्थ क्या होता है, नौकर। और चाकरी नौकरी, चाकरी क्या होती है, नौकरी। तो बलि का अर्थ होता है दान, बनिक होता है व्यापारी, बनिज होता है व्यापार, चाकर होता है नौकर, और चाकरी होता है नौकरी। ध्यान से समझना है, अब भी याद होना चाहिए। आपको पता है मेरा उद्देश्य यही है, जितना समय मैं पढ़ा हूं उस समय में याद हो जाना चाहिए आप लोगों को। जीविका विहीन, आजीविका विहीन लोग, जीविका विहीन क्या होता है, आजीविका विहीन लोग। सिद्धमान दुख होकर दुखी कह सकते हैं हम। सोच बस सोच करके, कहे एक एकंश होता है एक दूसरे को, एक दूसरे को, ठीक है। कहां जाई का करी, मतलब कहां जाई यानी जाएं, का करी क्या करे, का करी क्या करे, ठीक है। समझ में आ गया। देखो, एक एकंशो एक दूसरे को, कहां जाई कहां जाएं, का करी क्या करे। वेद पुराण कही, वेद पुराण में, वेद होता है, और वेदहु वेद लिख देता हूं चलो, और पुराण होता है, नए को आने में बदल देना बस। कही लोकहु बिलौकियत, यानी लोको होता है संसार, लोको होता है संसार, बिलौकियत यानी देखा गया है, देखा गया है, ठीक है। सांकरे संकट, सांकरे क्या होता है, संकट। सब पे सभी पे राम रावरे कृपा करी, यानी राम रूपी
की कृपा कर सकते हैं इन संकटों पर। रावरे संकट होता है। दारिद्र दशानन, दरिद्रता रूपी रावण। इन यहाँ रूपक अलंकार भी है बच्चों, क्या है? रूपक अलंकार है। और क्या हो जाएगा? दरिद्रता रूपी रावण, दरिद्रता रूपी रावण। ठीक है। दबाई दोनी दबा रखा है। दीन बंधु, दीन बंधु यहां से राम जी के लिए आए हैं। ठीक है। दुरित दहन, दुरित दहन करता है पाप की ज्वाला, पाप की ज्वाला। ठीक है। देखिए तुलसी आहा करी, आहाकार यानी आहाकार कर रहा है, आहाकार। ठीक है। समझ में आ गया होगा? नहीं आया तो एक बार वापस देख लीजिए। बलि का अर्थ होता है दान, बनिक होता है व्यापारी, बनिज होता है व्यापार, चाकर नौकर, चाकरी नौकरी, जीविका विहीन आजीविका विहीन, सिद्धमान दुखी सोच बस सोच करके, एक एकन सो एक दूसरे को, जाई जाए का करी क्या करें, वेद ही पुराण, वेद पुराण में, लोक ही बिलोकत, लोक यानी संसार, बिलोकियत यानी देखा गया है, सांकरे संकट, दारिद्र दशानन में रूपक अलंकार है, दरिद्रता रूपी रावण, दीन बंधु श्री राम जी के लिए आया है, दुरित दहन पाप की ज्वाला, आहाकार करी, आहाकार करते हैं तुलसीदास जी। ठीक है। अब देख लीजिए, वैसे मैंने समझा भी दिया है, एक एक शब्द का अर्थ लिखा, अब आपके सामने लिखा हुआ उपस्थित हो रहा है। बलि का अर्थ होता है दान, यही बताया मैंने, बलि का अर्थ दान। बनिक व्यापारी, बनिज व्यापार, चाकर नौकर, चाकरी नौकरी, जीविका विहीन रोजगार से रहित यानी आजीविका विहीन, सिद्धमान दुखी। तो कोई दिक्कत है क्या? देखो मैंने जिन्हें गहरा काला कर रखा है वो महत्वपूर्ण है, वो पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। तो आपके एग्जाम से संबंधित जो महत्वपूर्ण है उनको मैंने बोल्ड अर्थात ब्लैक यानी गहरा काला कर दिया है। तो बलि का अर्थ क्या होता है? दान होता है। बनिक होता है व्यापारी, बनिज होता है व्यापार, चाकर नौकर चाकरी नौकरी, जीविका विहीन रोजगार रहित यानी कि आजीविका विहीन, सिद्धमान दुखी, सिद्धमान क्या होता है? दुखी। नेक्स्ट देखिए, बस वश में, एक एकन सो एक दूसरे को या आपस में, यानी कि एक एकन सो क्या होता है? एक दूसरे को या कह सकते हैं आपस में। का करी क्या करे, का करी क्या करें, वेदहु पुराण वेद पुराण, लोकहु लोक में, विलोकियत देख कर या देखा गया है, सांकरे संकट। ठीक है। तो बस वश में हो गया, एक एकन सो एक दूसरे को या आपस में, का करी क्या करें। देखो मैंने गहरा काला भी कर दिया है, आपको याद भी करना है। ठीक है। हाँ, जिनको मैंने गहरा काला किया है वो याद होना चाहिए, आप लोगों को बिल्कुल याद होना चाहिए अच्छे से। ऐसा नहीं, क्योंकि हम लोग जब आप लोगों को इतनी मेहनत करें तो आप लोगों को बस इतना ही करना है कि जो चीजें मैं महत्वपूर्ण बता रहा हूं उनको तो याद करना ही करना है आप लोगों को। ठीक है। हाँ, बिलोकियत देखा गया है, देखकर सांकरे होता है संकट, ये भी थोड़ा सा ध्यान रख लेना। रावरे आपने, रावरे का अर्थ क्या होता है? आपने, राम रावरे। ठीक है। यानी कि हे श्री राम, अब आप ही इन कष्टों से इन संकटों से दूर कर सकते हैं लोगों को, ऐसा वेद पुराण और संसार में देखा भी गया है और वेद पुराण में भी कहा गया है। दारिद्र गरीबी, दारिद्र क्या होता है? गरीबी। दशानन रावण के रूप में, यानी दशानन 10 है मुख जिसके, बहुवीर्य समास, समास पूछ ले तो क्या हो जाएगा? बहुव्रीहि समास। और समास विग्रह क्या हो जाएगा? 10 है आनन जिसके, आनन का अर्थ होता है मुख। ठीक है। दबाई दबाया, दुनी दुनिया या संसार, दीन बंधु गरीबों के बंधु या गरीबों की रक्षा करने वाले श्री राम जी के लिए आया है। दुरित दहन पाप की ज्वाला, आहा करी आहाकार करना। तो ध्यान रखना यहाँ दो ही शब्द हैं, एक तो आपको दीन बंधु और एक दुरित दहन, जो आपको महत्वपूर्ण है। ज्यादा याद तो वैसे सभी को करना है, वैसे मैंने ज्यादा गहरा काला किया, उसको तो याद करना ही करना है। तो कहा पूछा जा सकता है गरीबों के बंधु को कवितावली उत्तरकांड के अनुसार बताइए क्या कहा गया है या किसे कहा गया है? तो श्री राम जी को कहा गया है। गरीबों के बंधु या गरीबों की रक्षा करने वाला, और दुरित दहन होता है पाप की ज्वाला।
आप देख लीजिए, आपका कविता 2 है, उसको हम भावार्थ के रूप में अब लोग पढ़ लेते हैं, व्याख्या कर लेते हैं। खेती ने किसान को, भिखारी को ने भीख बली, बनिक को बनिज ने चाकर को चाकरी, जीविका विहीन लोग सिद्धमान सोच। पहले हम इन 2 पंक्तियों का कर ले, 2 चरणों का कर लेते हैं। तुलसीदास जी इस कविता में लोगों की तत्कालीन समय की या उस समय की गरीबी और बेरोजगारी, रोजगार से रहित लोग जो हैं वो किस प्रकार से उनकी पीड़ा है उनको दिखाया गया है, और उनको किस प्रकार से लोगों ने दबा रखा है, यानी कि रावण रूपी रावण ने दबा रखा है, यह सब उन्हें बताने की कोशिश किया है। ठीक है, तो तुलसीदास जी कह रहे हैं कि उस समय जैसी स्थिति है, जैसा अकाल है, उस समय खेती ने किसान को, यानी किसान के पास खेती करने के लिए खेती नहीं है, अर्थात उनके पास कोई साधन नहीं है। यानी किसान क्या सकता है, केवल खेती कर सकता है। अब खेती करने के लिए किसान के पास क्या नहीं है, खेती नहीं है, ना ही उसके पास खेती करने का कोई साधन है। भिखारी को ने भीख बली, यानी कि भिखारी को भीख नहीं मिल रही है। उस समय इतना अकाल है, यानी कि इस समय इतना अकाल है, तुलसीदास जी कह रहे हैं कि इस समय यथार्थ स्थिति का मैं वर्णन कर रहा हूं, इस समय इतना अकाल है, बेरोजगारी है, रोजगार से रहित लोग हैं, तो भिखारी को भीख भी नहीं मिल रही। यदि वो अपना जीवन भीख मांगकर भी बिताना चाहे तो उनको भीख नहीं मिल रही है, ना ही उन्हें कुछ कोई दान मिल रहा है, ना ही उन्हें कुछ या कोई भी दान दे रहा है। क्यों? जब सभी रोजगार से रहित है, सभी बेरोजगार हैं, तो उनके पास पैसा है ही नहीं, तो पैसा नहीं होगा तो वो भीख किसको देंगे, दान दे सकते हैं क्या? नहीं। तो कवि क्या कह रहे हैं, उस समय जिस प्रकार की अकाल की स्थिति के अनुसार परिस्थिति है, उस समय लोग, किसान के पास खेती करने के लिए न खेती है, न कोई साधन है, और यदि कोई व्यक्ति अपना जीवन भीख मांगकर बिताना चाहे तो भिखारी को भीख भी नहीं मिल रही, ना ही उन्हें कोई दान दे रहा है। अब लोगों के पास पैसा ही नहीं है, अब लोगों के पास पैसा ही नहीं है, तो व्यापारी का जो व्यापार है वह क्या हो गया, ठप हो गया, अर्थात व्यापारी का व्यापार नहीं चल रहा है। अब लोगों के पास जब पैसा ही नहीं होगा तो उनका व्यापार चल सकता है क्या? नहीं चल सकता। तो उनका व्यापार, व्यापारी का व्यापार नहीं चल रहा है, अर्थात व्यापारी का व्यापार ठप हो गया है। न चाकर को चाकरी, जब लोगों के पास पैसा ही नहीं है तो नौकर को नौकरी कहां से मिल सकती है? मिल सकती है क्या? नहीं मिल सकती। ठीक है, तो तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं, उस समय अकाल स्थिति ऐसी है कि किसान के पास खेती करने की खेती नहीं है, और भिखारी को न भीख मिल रही, ना कोई दान मिल रहा है, जिसके कारण लोगों पर पैसा नहीं होने के कारण व्यापारी का व्यापार ठप हो गया है और नौकर को नौकरी प्राप्त नहीं हो रही है। आगे देखिए, जीविका विहीन लोग सिद्धमान सोच, बस एकन एक कहे एक एकन सो, कहां जाए का करी। अब तुम्हें पता है, अब जिनके पास रोजगार नहीं है, जिनके पास जो रोजगार से रहित हैं, जो बेरोजगार हैं, वो अपनी आजीविका अर्थात अपना जीवन चलाने के लिए क्या है, उनके पास जब रोजगार नहीं, जीवन नहीं चला पा रहे हैं, जिसके कारण वो क्या है, बहुत ज्यादा दुखी हैं। क्या है? बहुत ज्यादा वे लोग क्या हैं, जिनके पास आजीविका नहीं है, जो जीविका विहीन लोग हैं, जिनके पास रोजगार नहीं है, वे लोग दुखी हैं। यह सोच सोच करके कि हमारे पास जीवन जीने के लिए कुछ खाना भी नहीं है, 2 वक्त की रोटी भी हमारे पास नहीं है, यह सोच करके वे लोग क्या हैं, दुखी हो रहे हैं। यानी जिनके पास रोजगार नहीं है वह यह सोचकर तो दुखी होगा, 100% बात है। कहे एक एकन सो, कहां जाए क्या करी। अब तुम्हें पता है जिनके पास रोजगार नहीं है तो तुम क्या कहते हो एक दूसरे से, तो कह रहे हैं एक दूसरे से कहां जाए क्या करें। अब तुम्हें पता है कि जब लोगों के पास रोजगार नहीं होगा, जब वो बेरोजगार है, तो एक दूसरे से बात नहीं करते, फोन पे भी कहते हैं भाई क्या करें, कहां जाएं, क्या करें, कहते ही नहीं कहते। तो वही स्थिति उस समय थी, आज भी ऐसा ही है। ठीक है, तो जीविका विहीन लोग यह सोच करके दुखी हैं और एक दूसरे से कह रहे हैं कि कहां जाएं और क्या करें, कहां जाएं और क्या करें। वेदहु पुराण कही लोको बिलोकियत, सांकरे सबे पे राम रावरे कृपा करी। यानी कि वेद पुराण में भी कहा गया है और लोक में भी देखा गया था, संसार में भी देखा गया है, जब लोगों के ऊपर इस प्रकार के संकट आते हैं तो श्री राम जी ही उन पर क्या करते हैं, अपनी कृपा करते हैं। यानी कि इन संकटों से दूर कौन दूर कर सकता है, ऐसा वेद पुराण में भी कहा गया है, संसार में भी देखा गया है। जब सभी पर ऐसे संकट आ जाते हैं तो केवल श्री राम जी ही उन पर क्या करते हैं, कृपा करते हैं। दारिद्र दशानन दबाई दोनी दीन बंधु,
दुरित दहन देखी तुलसी हाहाकार करी। हे दीनबंधु, दरिद्रता रूपी रावण ने इन सबको, इस दुनिया को दबा रखा है, इस संसार को दबा रखा है, इन बेरोजगार लोगों को दबा रखा है। यानी कि दरिद्रता रूपी रावण ने इन गरीब लोगों को, हे दीनबंधु, यानी प्रभु श्री राम को वो दीनबंधु के रूप में पुकार रहे हैं कि हे दीनबंधु, इन गरीबों को, इन बेरोजगारों को, इस दुनिया को, इस संसार को दरिद्रता रूपी रावण ने दबा रखा है। दुरित दहन देखी तुलसी हाहाकार करी। दुरित दहन, इस पाप की ज्वाला को देख करके तुलसीदास क्या करते हैं, हाहाकार करते हैं कि हे दीनबंधु, अब आप ही इस संसार की रक्षा कर सकते हैं, इनको संकटों से दूर कर सकते हैं। समझ में आ गया? एक बार देख लीजिए, मैं एक बार वापस कहानी के रूप में बता देता हूं इसको। खेती ने किसान को, भिखारी को ने भीख बली। उस समय तुलसीदास जी उस समय की यथार्थ स्थिति का वर्णन कर रहे हैं। जिस समय अकाल पड़ा था, तो क्या कह रहे हैं कि उस समय किसान के पास खेती करने के लिए न खेती थी, न कोई साधन था, और भिखारी यदि अपना जीवन चलाना चाहे भीख मांग कर भी, तो उसे भीख या कोई दान भी प्राप्त नहीं हो रहा, ना ही कोई ही दे रहा है। जब लोगों के पास पैसा ही नहीं होगा, तो व्यापारी का व्यापार क्या हो गया, ठप हो गया, नहीं चल रहा है, और नहीं नौकर को नौकरी प्राप्त हो रही है। जब लोगों के पास पैसा ही नहीं होगा, तो नौकर को नौकरी कौन देगा? कोई नहीं देगा। जीविका विहीन लोग, जिसके पास रोजगार नहीं है, वे लोग, यानी रोजगार रहित लोग, यह सोच करके क्या हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, और एक दूसरे से कह रहे हैं कहां जाएं क्या करें, कहां जाएं क्या करें। वेद पुराण में भी कहा गया है, संसार में भी देखा गया है, जब इस प्रकार के संकट सभी पर आ जाते हैं, तो राम रूपी, यानी राम ही इन प्रभु श्री राम ही इन सब पर अपनी क्या करते हैं, कृपा करते हैं, उन्हें रोजगार दिलाते हैं, या उन्हें 2 वक्त का खाना, यानी उनके संकटों को दूर करते हैं। हे दीनबंधु, अब प्रभु श्री राम को तुलसीदास जी पुकार हैं, हे दीनबंधु, दरिद्रता रूपी रावण ने इस संसार को, इस दुनिया को क्या कर रखा है, दबा रखा है, इस दुखी जनता को दबा रखा है। और पाप की ज्वाला को देखकर तुलसीदास क्या करते हैं, हाहाकार करते हैं, हाहाकार रूप में पुकारते हैं। फिर कहते हैं कि हे दीनबंधु, हे प्रभु श्री राम, अब आप ही इस संसार को, इनके दुखों को, इनके संकटों को अब आप ही क्या कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं। तो बताइए बच्चों, समझ में आया या नहीं आया? देखो, याद भी नहीं हो ना, आपको एक एक शब्द का अर्थ याद भी नहीं हो ना, तो कैसे याद रखना है कि दूसरे छंद में तुलसीदास ने उस समय उपजी आपातकालीन, अकाल के कारण उपस्थित जो भी स्थिति थी, जैसी गरीबी थी, उस गरीबी के बारे में वर्णन किया है, और उस गरीबी को दशानन रावण के रूप में उपमित किया है। तुलसीदास जी कहते हैं, क्या कहते हैं कि उस समय किसान के पास खेती करने के लिए न तो खेती है, और न ही भिखारी को भीख मिल रही है, जिसके कारण से लोगों को पैसा नहीं है, तो पैसा नहीं हो तो व्यापारी का व्यापार ठप हो गया है, और नौकर को नौकरी प्राप्त नहीं हो रही है। जिसके पास बेरोजगार, जो लोग बेरोजगार, जिसके पास रोजगार नहीं है, वे लोग यह सोच कर क्या हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, और एक दूसरे से कह रहे हैं कि कहां जाएं और क्या करें, कहां जाएं और क्या करें। फिर तुलसीदास जी कहते हैं कि ऐसा वेद पुराण में भी कहा गया है, संसार में देखा भी गया है, जब लोगों के ऊपर इस प्रकार के संकट आते हैं, तो इन सभी संकटों को प्रभु श्री राम ही क्या करते हैं, दूर करते हैं। और हे प्रभु श्री राम अर्थात हे दीनबंधु, इन गरीबों को, इन दुखी लोगों को, इस संसार को दरिद्रता रूपी रावण ने दबा रखा है। और पाप की ज्वाला को देख करके प्रभु, जो तुलसीदास जी हैं, प्रभु श्री राम को याद करते हुए पुकार रहे हैं कि हे दीनबंधु, अब आप ही इन संकटों को, इस संसार के संकटों से क्या निकाल सकते हैं, इन्हें दूर कर सकते हैं। अब प्रसंग देख लीजिए। तो प्रसंग आपको पता ही है, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 के अंतर्गत तुलसीदास जी द्वारा रचित कवितावली के उत्तरकांड से अवतरित है, लिख सकते हैं। तो प्रस्तुत कविता हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 के अंतर्गत तुलसीदास द्वारा रचित कवितावली के उत्तरकांड से अवतरित है। इस कविता में कवि ने कलयुग के प्रभाव का वर्णन के साथ साथ तत्कालीन सामाजिक व आर्थिक दुरावस्था का यथार्थपरक चित्रण किया। यथार्थपरक होता है जैसा वो देख रहे हैं, जैसी स्थिति वैसा का वैसा वर्णन कर रहे हैं, अपनी कल्पना का इसमें प्रयोग नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ बार बार पूछा जाता है कि दूरावस्था में उपसर्ग क्या है। तो दूरावस्था में बच्चों दूर उपसर्ग है और अवस्था मूल शब्द है, ध्यान रखना। यानी कि बुरी अवस्था, दूर एक उपसर्ग जिसका अर्थ क्या होता है, बुरा। ठीक है, अब भावार्थ देख लीजिए, आप लोग व्याख्या देख लीजिए। भावार्थ व्याख्या तो एक ही बात, आप भावार्थ भी लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप भावार्थ नहीं लिख सकते, दोनों में कोई सा भी लिख सकते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि इस समय अकाल की भयानक स्थिति है,
किसानों के पास खेती करने के लिए न खेती है और न ही साधन है। गरीबी इतनी हो गई है, कोई भीख मांगकर अपना जीवन चलाना चाहे तो उसे भीख भी नहीं मिलती, न दान मिलता है। लोगों के पास पैसा नहीं होने के कारण व्यापारी का व्यापार ठप हो गया है, अर्थात चल नहीं रहा है। जब लोगों के पास पैसा ही नहीं होगा तो नौकर को नौकरी कहां से मिलेगी, अर्थात नौकर को नौकरी नहीं मिल रही है। इस प्रकार चारों तरफ बेरोजगारी है। लोगों के पास आजीविका चलाने के लिए साधन नहीं है। इस कारण वे क्या हैं? दुखी हैं। इस कारण वे क्या हैं? दुखी हैं और चिंता में डूबे हुए हैं। वे एक दूसरे से पूछ रहे हैं या कह रहे हैं, कहां जाएं, क्या करें। वेद पुराण में यह कहा गया है कि और संसार में यह देखा भी गया है। क्या देखा गया है? कि जब जब भी संकट आया है तब तब हे राम आप ही सब पर कृपा करते हो। हे दीनबंधु, इस समय दरिद्रता रूपी रावण ने पूरे संसार को दबा रखा है, अर्थात यह दुनिया त्रस्त हो गई है और पाप की ज्वाला में जलते हुए संसार को देखकर तुलसीदास हाहाकार कर उठते हैं और अपने प्रभु को दीन बंधु कहकर पुकारते हैं और कहते हैं कि अब आप ही इस संसार का उद्धार कर सकते हैं, इनके संकटों को दूर कर सकते हैं। हे प्रभु श्री राम, हे दीन बंधु, अब इस संसार के दुख आपके दुख हैं, आप ही इन दुखों को दूर कर सकते हैं। ऐसा वेद पुराण में संसार में देखा भी गया है और कहा भी गया है। अब देख लीजिए महत्वपूर्ण विशेष, आपको पता है मैंने बताया भी था, जिस तुलसीदास की जिस रचना के अंत में ली और नी शब्द है वह किस भाषा में लिखी हुई है? ब्रज भाषा में। तो सबसे पहला भाषा क्या है इस कविता की? ब्रज भाषा है। तत्सम शब्दों का प्रयोग किया गया। तुलसी का भक्ति भाव, दास्य भाव। मैंने जीवन परिचय में बता दिया था कि तुलसीदास का भक्ति भाव कैसा है? दास्य भाव। और भाषा कैसी है? ब्रज। तत्सम तुम्हें पता ही है कैसे शब्द होते हैं? संस्कृत के। आप लोगों को पता है संस्कृत के प्रकांड पंडित थे, संस्कृत के विद्वान थे, शास्त्रीयता भाषा ही इनकी संस्कृत थी, लेकिन फिर भी इन्होंने अवधि यानी लोक भाषा के रूप में अवधि और ब्रज भाषा में लिखा है। छंद कौन सा है? कवि छंद है, आपको पता ही है। 31 वर्णों का छंद होता है, प्रत्येक वर्ण में 31 वर्ण होते हैं, 16 और 15वें वर्ण पर यति होती है। कवि छंद को मनहरण कवि छंद भी कहा जाता है। और प्रत्येक वर्ण के प्रत्येक चरण के अंत में एक गुरु वर्ण भी होता है। कौन सा वर्ण? गुरु वर्ण भी होता है। रस कैसा है? करुण रस, जहां दुख की बातें होती है, जहां रोना धोना होता है। अब एक होता है जब दुखी हैं लोग, सोच रहे हैं कि कहां जाएं, क्या करें, तो ऐसा है तो करुण रस है। और दारिद्र दशानन में रूपक अलंकार, मैंने बताया था, याद है? दरिद्रता रूपी रावण में क्या है? रूपक अलंकार है। और वर्णों की आवर्ती कारण अनुप्रास अलंकार है। और इसमें इस कवित्व में कवि ने तत्कालीन समाज की आर्थिक विषम परिस्थितियों का वर्णन किया गया है। समाज की आर्थिक विषम परिस्थितियों का क्या किया गया है? इसमें वर्णन बहुत अच्छे ढंग से किया गया है। अब आता है आपका जो एक सवैया और दिया हुआ है कवितावली के उत्तरकांड से, उसकी भूमिका हम लोग देख लेते हैं। सवैया छंद, मैं सवैया छंद के बारे में बता चुका हूं। 22 से लेकर के 26 वर्ण होते हैं और ये इसमें सर्वाधिक जो प्रसिद्ध है उसका नाम है मतगेंद्र सवैया, जिसे मालती सवैया भी कहा जाता है। और ये सवैया जो बटे होते हैं वो किसके आधार बटे होते हैं? गणों के आधार बटे होते हैं। गणों की संख्या छंद में 8 होती है। एक गण होता है वह 3 वर्णों से मिलकर बना होता है। किस सूत्र के अनुसार? यह माता राज भानस लगा। ठीक है। अब देखिए जो तीसरा सवैया छंद दिया हुआ है, या जो छंद है, जो सवैया तो एक ही दिया हुआ है लेकिन छंद तो तीसरा ही है। ठीक है। तो किन शब्दों से स्टार्ट होता है? दूत कहो में तुलसीदास जी ने भक्ति की गहनता और सघनता में उपजे भक्त हृदय के आत्मविश्वास का सजीव चित्रण किया है, जिससे समाज में व्याप्त जात पात धर्म के विभेदक दुराग्रहों के तिरस्कार का साहस पैदा होता है। इस प्रकार भक्ति की रचनात्मक भूमिका का संकेत यहाँ है, जो आज के भेदभाव मूलक सामाजिक राजनीतिक माहौल में अधिक प्रासंगिक है। कहने का तात्पर्य है इस छंद में तुलसीदास जी ने एक भक्त के बारे में बताया गया है कि उसमें किस प्रकार से कैसा भी दुख हो तो वह अपनी भक्ति को नहीं छोड़ता। वो तो कहता है कि मैं तो श्री राम का भक्त हूं। तुलसीदास जी कहता है मैं तो श्री राम का भक्त हूं,
मैं भिक्षा मांग कर भी खा सकता हूँ, कहीं पर भी सो सकता हूँ, चाहे मस्जिद में चाहे मंदिर में, कहीं पर भी सो सकता हूँ। मुझे लोग जो चाहे वो कहें, क्योंकि मैं तो श्री राम जी का भक्त हूँ। नहीं तो मुझे किसी से एक लेना है, नहीं किसी को दो देना है। ठीक है। हाँ, और फिर ये भी कहते हैं कि मुझे किसी की जाति बिगाड़ने का कोई हक नहीं है, ना मुझे किसी से सामाजिक संबंध रखना है, ना कि मेरे बेटे के ब्याह किसी की बेटी से नहीं करना है। मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है, किसी जाति पाति से कोई भी मतलब नहीं है। तो इसमें भक्ति की गहनता का सजीव चित्रण किया गया है। उसके साथ साथ जैसे आप लोग जात पात धर्म में विभेदक मानते हो ना, तो ऐसा उनका क्या है, यहाँ पर खंडन किया है। यहाँ पर क्या किया है, खंडन किया है। या हम कह सकते हैं सीधे सीधे कि किसी प्रकार का जो भेदभाव चाहे जाति पाति हो या धर्म विभेदक के रूप में हो, उसका या इसमें क्या किया है, खंडन किया है। साथ में तुलसीदास जी की भक्ति भावना का भी वर्णन इसमें किया गया है। तो दो बातें याद रखना, तुलसीदास जी की भक्ति भावना का वर्णन किया गया है, और सबसे बड़ी बात, जितने भी भेदभाव है जाति पाति धर्म विभेदक, उनको सबका क्या किया है, इसमें खंडन किया गया है। अब देख लीजिए, पढ़ लीजिए। दूत कहो अवधूत कहो, रजपूतू कहो जोलाहा कहो कहू, काहू की बेटी सो बेटा ने ब्याह है, काहू की जाति बिगाड़ ने सोऊ, तुलसी सरनाम गुलामू है राम को, जाको रुचे सो कहे कछु ओऊ, मांग के खेबो मस्जिद को सोइबो, लेबो को एकू ने देवो को दो। कहने का तात्पर्य क्या है, यहां तो एक बात तो ध्यान रखना, लेबो को एकू ने देवो को दो, यह एक मुहावरा का प्रयोग किया गया। एक तो आपको बहुत अच्छी बात यहां पता चल गई, मुहावरा है कौन सा, लेबो को एकू ने देवो को दो, यानी कि न मुझे किसी से एक लेना है, न किसी को दो देना है। अब एक बार मैं शब्दों का अर्थ बता देता हूं, उसके बाद हम भावार्थ करेंगे। दूत होता है धूर्त, अवधूत होता है सन्यासी, रजपूत होता है राजपूत, जोलाहा होता है जुलाहा। क्या होता है, जुलाहा। जुलाहा। काहू की बेटी सो, यानी किसी की बेटी से, बेटा ने ब्याह, मेरा बेटा की शादी नहीं करनी है। काहू की जाति बिगाड़ ने सो, किसी की जाति बिगाड़ने मुझे मजा नहीं आता, बिगाड़ होता है बिगाड़। तुलसी सरनाम गुलामू, यानी तुलसीदास तो प्रभु श्री राम का क्या है, गुलामू यानी गुलाम। जाको रुचे सो कछु, कोई भी कुछ कह सकता है। मांगे खेबो यानी मांग कर, मांग यानी मांग कर। मस्जिद होता है मस्जिद। ठीक है, तो समझ में आ गया। धूत का अर्थ होता है धूर्त, अवधूत होता है सन्यासी, रजपूत होता है राजपूत, जोलहा होता है जुलाहा, बिगाड़ होता है बिगाड़, ब्याह होता है ब्याह करना। ठीक है, सरनाम गुलाम, गुलाम होता है। मांगी के खेबो, मांग कर खाता हूं। मस्जिद यानी मस्जिद, सोइबो यानी सोना, और ये मुहावरा है, लेबो को एको ने देवो को दो। ठीक है, देख लीजिए शब्दार्थ भी मैंने दे दिया है। दूत होता है धूर्त, ठीक है। अवधूत होता है सन्यासी। क्या होता है, शुद्ध शब्द ये नहीं है, ध्यान रखना। शुद्ध शब्द आपसे पूछे सन्यासी, शुद्ध ये है, ध्यान रखना, हमेशा ध्यान रखना। दोनों दे दे एग्जाम में, शुद्ध ये है, ये अशुद्ध है। वैसे ये काम चलाओ चल जाता है, चल रहा है पर्सन में, तो हम मान लेते हैं इसको। रजपूत होता है राजपूत, जिसे हम क्षत्रिय भी कहते हैं। जोलहा जुलाहा, कोहू कोई, काहू की किसी की, कोहू कोई, काहू किसी की। ब्याह है, ब्याह करना है, ब्याह होता है ना विवाह करना। क्या होता है, विवाह करना। बिगाड़ बिगाड़ना। सरनाम प्रसिद्ध, गुलामू दास या गुलाम। जाको जिसे, रुचे अच्छा लगना। ओ और, मांगी मांगना, मांगी मांगना। तो हो गया याद, बिगाड़ बिगाड़ना, सरनाम प्रसिद्ध, गुलाम उदास, जाको जिसे, रुचे अच्छा लगना, ओ और, मांगी मांगना। खेबू खाना या खाऊंगा, मस्जिद या मस्जिद, सोएबो सोना या सोऊंगा, लेबो को लेने का, एकू ने एक नहीं, देबो को देने का, दो दो, यानी कि ना तो मुझे किसी से एक लेना है, ना किसी को दो देना है। ठीक है, याद हो गया होगा। खेबू खाना खाऊंगा, मस्जिद ये ध्यान रखना, मस्जिद करता है मस्जिद। सोएबो सोना, लेबो को लेने का, एकू एक ने, देबो को देना, दो यानी दो।
अब देख लीजिए, भूमिका मैंने बताई दी आप लोगों को, ठीक है। इसमें किसका वर्णन किया गया। अब देख लीजिए, एक बार हम इसे एक बार इसकी व्याख्या कर लेते हैं हम लोग। देखो, दूत कहो अवधूत कहो रजपूत को जोलाहा कहो कोई। तुलसीदास जी कहते हैं कि मुझे कोई दूत कह सकता है, अवधूत कह सकता है, राजपूत कह सकता है, जुलाहा भी कह सकता है, मुझे कोई कुछ भी कह सकता है। काहू की बेटी सो बेटा ने ब्याह, काहू की जाति बिगाड़ने सो। यानी किसी की बेटी से मेरे बेटे का ब्याह नहीं करना है, मुझे किसी सामाजिक संबंध नहीं रखना है, मुझे किसी का जाति बिगाड़ने मुझे मजा नहीं आता है। तो तुलसीदास जी कहते हैं मुझे किसी की जाति पाति से, धर्म से कोई कुछ लेना देना नहीं है। जिसको जैसा लगे ना वैसा मुझे कह सकता है। मुझे कोई दूत भी कह सकता है, सन्यासी भी कह सकता है, राजपूत भी कह सकता है, जुलाहा भी कह सकता है। जिसको जो अच्छा लगे ना वही मुझे कह सकता है। मुझे किसी की जाति पाति से कुछ लेना देना नहीं है। समझ में आ गया। तुलसीदास जी कहते हैं मुझे किसी की जाति से कोई लेना देना नहीं है, जिसको जो अच्छा लगे वही मुझे कह दे। मुझे दूत भी कह सकते हो आप, मुझे सन्यासी भी कह सकते हो, मुझे राजपूत भी कह सकते हो, मुझे जुलाहा भी कह सकते हैं। मुझे किसी की जाति बिगाड़ने में मजा नहीं आता। मैं क्यों किसी की जाति बिगाड़ू भी। मुझे किसी सामाजिक संबंध रखना ही नहीं है। क्या मुझे किसी की बेटी से अपने बेटे का ब्याह करना ही नहीं है, ब्याह करना ही नहीं है, तो मैं क्यों किसी की जाति बिगाड़ूंगा। मैं क्यों किसी की जाति बिगाड़ूंगा। एक बार वापस देखिए, तुलसीदास जी कहते हैं कि मुझे किसी जाति की बिगाड़ने का शौक नहीं है, ना ही मुझे किसी सामाजिक संबंध रखना है, ना मुझे किसी की बेटी से अपने बेटे का ब्याह करना है। मुझे किसी की जाति बिगाड़ने कोई शौक नहीं है। जिसको जैसा लगे वही कह, जिसको जो अच्छा लगे मुझे वही कह सकता है। दूत भी कह सकता है, सन्यासी भी कह सकता है, राजपूत कह सकता है, जुला, अरे जिसकी जो मन में आए वो कह दो। मुझे कोई किसी की जाति पाति से कोई कुछ लेना देना नहीं है। यह तो पूरा संसार जानता है कि तुलसी तो प्रसिद्ध है, यानी संसार में प्रसिद्ध, यानी पूरा संसार जानता है कि तुलसीदास तो गुलाम है, राम के दास हैं, राम के क्या है, गुलाम हैं। जाको रुचे सो कछे कहे कछु हो। यानी जिसको जैसा अच्छा लगता है, जिसको जैसा रुचता है, अच्छा लगता है, वही मुझे कुछ भी कह सकता है। यानी जिसको जो अच्छा लगे वही मुझे कह दो। क्यों? क्योंकि तुलसीदास तो प्रसिद्ध हैं। इस संसार में कौन नहीं जानता तुलसीदास, क्योंकि तुलसीदास तो श्री राम के क्या है, दास है, गुलाम है। मांग के खेबो, मैं मांग कर खा सकता हूं। मस्जिद को सोएबो, मस्जिद में सो सकता हूं। लेबो को एकू ने देवबो को दो, यानी मुझे से किसी से एक लेना है, ना ही किसी को दो देना है। मैं तो भिक्षा मांग कर भी खा सकता हूँ, मंदिर मस्जिद कहीं पर भी सो सकता हूँ। यानी मस्जिद यानी कि श्री राम जी के भक्त हैं, फिर मस्जिद का नाम लिया, मतलब कितनी बड़ी एक बात है ये भक्ति की। तो क्या कहते हैं, मैं भिक्षा मांग करके खा सकता हूँ, मस्जिद में सो सकता हूँ, ना तो मुझे किसी को एक देना है, ना मुझे किसी को दो लेना है। यानी सॉरी, ना तो मुझे किसी से एक लेना है, ना मुझे किसी को दो देना है। ठीक है, एक बार वापस देख लीजिए। तुलसीदास जी कहते हैं कि मुझे किसी की जाति बिगाड़ने का कोई शौक नहीं है। मुझे कोई दूत कह सकता है, सन्यासी कह सकता है, राजपूत कह सकता है, जुलाहा भी कह सकता है, जिसको जो अच्छा लगे वही कह सकता है। मुझे किसी जाति से कोई लेना देना नहीं है। फिर तुलसीदास जी कहते हैं कि मुझे किसी की जाति बिगाड़ने में मजा नहीं आता। मैं क्यों किसी की जाति बिगाड़ूंगा। मुझे किसी सामाजिक संबंध रखना नहीं है। मुझे अपनी बेटी की, मुझे किसी की बेटी से अपने बेटे का ब्याह थोड़ी करना है, विवाह थोड़ी करना है। जिसको जो चाहे वो करे, मुझे किसी की जाति क्यों बिगाड़ूंगा मैं। यह तो पूरा संसार जानता है तुलसीदास प्रसिद्ध है कि वो श्री राम के क्या है, गुलाम है। जाको रुचे जो कहे कुछ सो ओ, यानी जिसको जैसा अच्छा लगता है वही मुझे कह सकता है। मैं तो मांग कर भी खा सकता हूँ, मस्जिद में सो सकता हूँ, ना तो मुझे किसी से एक लेना है, ना किसी को दो देना है। अब प्रसंग देख लीजिए आप लोग, ये आप लोगों ने पढ़ा दिया है मैंने पहले। अब देख लीजिए प्रसंग, भूमिका मैंने बताई दी है। प्रसंग, प्रस्तुत सवैया हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 के अंतर्गत तुलसीदास द्वारा रचित कवितावली के उत्तरकांड से अवतरित है। ठीक है, तो प्रस्तुत सवैया हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 के अंतर्गत तुलसीदास द्वारा रचित कवितावली के उत्तरकांड से अवतरित है। इस सवैया में कवि ने अपने युग में सामाजिक विषमताओं का सामना करते हुए समाज के प्रति उदासीन हो गए हैं और श्री राम को ही अपना स्वामी मानते हैं। अब देख लीजिए इसकी व्याख्या, भावार्थ। तुलसीदास जी कहते हैं कि चाहे तुम यानी संसार मुझे
दूर्त कहो, सन्यासी कहो, राजपूत कहो या फिर जुलाहा कहो, मुझे इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता, अर्थात मुझे किसी की जाति से कोई मतलब नहीं है, यानी जाति पाति का खंडन करते हैं। क्योंकि मुझे किसी की बेटी से अपने बेटे का विवाह नहीं कराना है और न ही मुझे किसी से सामाजिक रिश्ता जोड़कर उसकी जाति खराब या बिगाड़ने का शौक है। यानी कि मुझे आप कुछ भी कह सकते हो, जुलाहा, राजपूत, धूर्त, सन्यासी, कुछ भी कह दो, मुझे किसी की जाति से कोई लेना देना नहीं है, न मुझे किसी की जाति बिगाड़ने का शौक है। अर्थात जब मैं किसी से सामाजिक संबंध ही नहीं रखूंगा, मुझे किसी की बेटी से अपने बेटे का ब्याह ही नहीं करना है, तो मुझे क्या मतलब किसी की जाति से, जिसे जो चाहे वह कह सकता है। तुलसीदास जी कहते हैं कि सारी दुनिया जानती है कि मैं तो श्री राम जी का गुलाम अर्थात दास हूं, अर्थात मैं तो श्री राम जी का भक्त हूं, इसलिए मेरे बारे में जो अच्छा लगे वह कह सकता है या बोल सकता है। फिर कहते हैं कि मैं तो भिक्षा मांग कर खा सकता हूं, मस्जिद में सो सकता हूं, और ना मुझे किसी को एक देना है और न किसी को दो देना है, ना मुझे किसी से एक लेना है, न मुझे किसी से एक लेना है और न किसी को दो देना है, अर्थात मुझे किसी से कुछ लेना देना नहीं है। देखो कैसे, यानी कि एक कितनी भक्ति, ऐसी भक्ति की गहनता का वर्णन आपको कहीं मिल सकता है क्या? कहीं नहीं मिल सकता। अब इस प्रकार हम कह सकते हैं कि तुलसीदास जी का इस समाज से कोई संबंध नहीं है, वह तो श्री राम जी के क्या है? भक्त है। मतलब इस संसार से उसे कोई मतलब नहीं है किसी से, वो तो बस श्री राम जी के क्या है? भक्त हैं। इसीलिए बच्चों मैं कहता हूं ना कि सुबह शाम 5 मिनट, सुबह शाम 5 मिनट, 5 मिनट सुबह और 5 मिनट शाम को प्रभु की आराधना हमें करनी चाहिए, प्रभु की भक्ति हमें करनी चाहिए। कुछ भी 5 मिनट, बस 5 सुबह 5 शाम को काफी है। ठीक है, अब देख लीजिए विशेष बात क्या क्या है। भाषा ब्रज है, ये आपको पता है, भाषा ब्रज है, तत्सम शब्दों का प्रयोग किया गया। छंद कैसा है? सवैया है, ये ध्यान रखना। रस कैसा है? शांत रस है। तुलसी का भक्ति भाव, दास्य भाव है। लेबो को एको ने, देवो को दो, मुहावरे का प्रयोग हुआ है। वर्णों की आवर्ती का अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है। कवि ने यहाँ मस्जिद को अपना आश्रय स्थान बताकर अपनी धार्मिक उदारता का परिचय दिया है। अरे प्रभु श्री राम के भक्त हैं, फिर मस्जिद की बात करते हैं, तो देखो कैसी धार्मिक उदारता है इनकी, कितने उदार मन के हैं, इनका दिल कितना बड़ा है कि मैं भिक्षा मांग कर खा सकता हूँ और मस्जिद में सो सकता हूँ। तो इसीलिए बच्चों मैं भी तुम्हें एक बात कहूंगा, किसी से कोई जाति पाति का भेदभाव, धर्म का भेदभाव नहीं करना है हमें। ऐसे नहीं कहना है कि तू हीर है, तू जाति है, तू मुसलमान है, तू चमार है, तू माली है, ऐसा कुछ नहीं कहना है। ना मैं किसी को हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के बारे में कुछ भी भेदभाव नहीं करना है। अपनी क्लास में जाओ, लंच करना है, कैसा करना, सभी एक साथ बैठ करके दोस्ती से मनोरंजन के साथ में पढ़ाई करो, मनोरंजन साथ में खाना खाओ। ठीक है, हाँ। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा। तो सभी को इस सेशन में बढ़ने के लिए बहुत ही बहुत धन्यवाद। ऐसे ही बने रहिए, जुड़े रहिए हमारे साथ, और मैं गारंटी देता हूं आपको 100% नंबर दिलाने की। तो धन्यवाद, थैंक यू सो मच।